हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। क्विक रीडिंग है, शॉर्ट रीडिंग है उन लोगों के लिए जिनके पास टाइम कम रहता है, उन लोगों के लिए है। और जिन लोगों को लंबी रीडिंग देखना पसंद है, डिटेल रीडिंग देखना पसंद है, उनके लिए मेरा फर्स्ट चैनल है 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हो। वहाँ रोज़ रात को रीडिंग 10 से 10:30 के बीच में आती है, जो कि डिटेल रीडिंग होती है, लंबी रीडिंग होती है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं, बहुत हड़बड़ा रहे हैं आप लोग, ठीक है, बहुत थोड़ा शांति रखिए। डीप ब्रीथ लीजिए, गहरी सांस लीजिए, 3 गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, शांत होइए, पहले सेटल होइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। बर्डन, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, डेविल की एनर्जी है, द मून की एनर्जी है, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, एंड बॉटम में है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। नंबर्स की अगर हम बात करें यहाँ पर 5 नंबर, 6 नंबर, 18 नंबर, 9 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी, कैप्रिकॉन की एनर्जी है। टॉरस एंड वर्गो की एनर्जी कंपैरेटिवली कम है, बट होगी क्योंकि बॉटम में होगी और अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो उसमें भी आ जाएगी। तो ज़ोडिएक साइन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। अगर रीडिंग आप तक पहुँची है, आपसे रेजोनेट होती है, तो रीडिंग आपके लिए है, ठीक है, ओके। आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है, बहुत बर्डन है इनके ऊपर, सर पे कोई बोझ है जिसको ये उतार के रखना चाहते हैं, ठीक है। इन्हें ऐसे अभी हम थोड़ा सा क्लैरिफाई बेसिक बता देते हैं। कुछ इच्छाएं हैं जिनको ये अपनी पूरी करना चाहते हैं, बट कुछ एडिक्शंस इनके अंदर हो सकते हैं, कमज़ोरियाँ हो सकती हैं, कमियाँ हो सकती हैं, या एक बेचैनी हो सकती है जैसे ये बाहर निकलना चाहते हैं। कोई गलत आदत हो सकती है, हो सकता है ये गुस्सा करने की आदत है, शक्की नेचर है, या फिर लस्टी नेचर है, फिजिकल अट्रैक्शन के लिए बहुत ज़्यादा किसी की तरफ भी चल देना, ठीक है। और वो लस्टी वे, फ्लर्ट नहीं, मतलब गंदे वे में चल देना किसी के लिए भी, या किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल भी हो सकता है। नशे की आदत हो सकती है कि किसी तरीके का नशा करने की आदत हो सकती है। तो ये इन सब चीज़ों में ना फंसे हुए हैं यहाँ पर। मदर इशू, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, कि फैमिली राजी नहीं हो रही, स्पेशली उनकी मदर जो है उनके साथ उनके किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, वो कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिसकी वजह से इनका मूड ख़राब हो रहा है। बाकी इनकी फैमिली में बहुत सारे लोग, फैमिली, फ्रेंड्स, कोई भी और भी लोग हो सकते हैं जो इनको अलग अलग तरीके की सलाह देते हैं, जिससे क्या होता है कि इनका मूड स्विंग्स होता है। इन्हें कभी थोड़ा ठीक लगता है, कभी और ज़्यादा ख़राब, कभी अंदर डर लगने लग जाता है, कभी
मतलब डिफरेंट डिफरेंट इनके मूड स्विंग्स होते हैं इनको, ठीक है। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, बेचैनी होती है, बहुत ज़्यादा हैं, कुछ एडिक्शंस भी हैं, अभी हम क्लैरिफाई भी करेंगे। इन सब से बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है। आप लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है ये रिश्ता काफ़ी हद तक ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, या तो आपके पर्सन ने आपको खो दिया है या बहुत जल्दी खो देंगे वाली एनर्जी। मुझे ज़्यादातर लोगों के केस में ये खो देने वाली एनर्जी दिख रही है, क्योंकि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा बर्डन है, रिग्रेट है, अफसोस है कि उन्होंने आपका प्यार खो दिया है, ठीक है। हो सकता है उनकी कुछ ऐसी इच्छाएं थी या फिर आपकी इच्छाएं वो पूरी नहीं कर पाए, इस चीज़ का अफसोस हो सकता है। और अभी हम इसको क्लैरिफाई भी करेंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इनको बेचैनी है, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन भी है इनके अंदर, निकलना चाहते हैं इससे, बोझ से, जो भी बर्डन है इनके ऊपर से छुटकारा पाना चाहते हैं। चलिए, हो सकता है मदर वगैरह के साथ इश्यूज़ हो रहे हैं, झगड़े वगड़े इनके हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ चलता है इनके माइंड में। अपनी इंट्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंट्यूशन इनकी ना गलत डायरेक्शन में लेके जाती है, इनको डराती है। इनके ड्रीम्स, हो सकता है इनके सपने बहुत बुरे बुरे आते हैं, बहुत ज़्यादा इल्यूजन होते हैं, अपने आप ही चीज़ों के बारे में सोच लेते हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। आप लोगों का रिलेशन ये सिर्फ या तो ऑलरेडी टूट चुका है, ख़त्म हो चुका है, या बहुत ख़त्म होने की कगार पे दिख रहा है। यहाँ पाइसिस की एनर्जी और कैप्रिकॉन, मकर राशि की, दो एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, बर्डन की एनर्जी बहुत है, बहुत बर्डन उतारने की, बेचैनी है इनको, ये बोझ उतारने की, मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, या इनको ऐसा लगता है कि शायद मेहनत करनी पड़ेगी, एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्लीज़ डिवाइन, 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। हो सकता है आपके पर्सन इस लायक नहीं थे कि आपका बर्डन ले पाएँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ले पाएँ। फाइनल शफल बाबा जी, 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है? जजमेंट, कर्मा किसी तरीके का। हो सकता है आपके पर्सन इस लायक नहीं है कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाए, मैच्योर नहीं थे इनफ, काफ़ी किसी तरीके का कर्मा। ये या तो इनकी ये इतने इस कंडीशन में नहीं थे, फाइनेंशियली हो सकता है इंडिपेंडेंट नहीं थे, या इतने मैच्योर नहीं थे जहाँ पे ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाते, कोई भी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाते। हो सकता है इनकी ज़िंदगी में ऑलरेडी इनके पेरेंट्स की, फैमिली मेम्बर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते थे, इसलिए हो सकता है रिलेशनशिप ख़राब हुआ और अब इनको ऐसा लगा जैसे इन्हें कर्मा मिला है, ठीक है, किसी तरीके का। और इनको ये लगता है कि इन्होंने शायद सही नहीं किया आपके साथ में ना, तो इस बात को लेकर के इनको गिल्टी है। इन्होंने हो सकता है आपको छोड़ा है इस वजह से, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे थे या नहीं लेना चाहते थे। डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं, या तो इनके अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं थी कि इस रिलेशनशिप को हैंडल कर पाते, या ये स्टैंड ले नहीं पाए, अपनी फैमिली के सामने बोल नहीं पाए चीज़ों को लेकर के, वो इतने स्ट्रांग नहीं हो पाए, या फिर उनके पास ये फाइनेंशियली ही इतने इंडिपेंडेंट नहीं थे कि इन्हें लगा नहीं कि आपकी जिम्मेदारी उठा पाएंगे। तो जो भी रीज़न रहा हो, इन्होंने रिश्ता ख़त्म किया आपके साथ में, और अब इन्हें इस बात का बोझ लग रहा है, गिल्ट हो रहा है कि ये इन्होंने सही नहीं किया, इन्हें इस बात का कर्मा मिलेगा, ठीक है। और इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ न्याय नहीं किया, ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्विक अपडेट है बट लंबा ही जा रहा है ये भी। ओके, अगेन डेविल की एनर्जी है, ठीक है। कुछ इच्छाएं हैं, हो सकता है आपके पर्सन की खुद की कुछ अपनी पर्सनल विशेज़, इच्छाएं रही हों जो पूरी नहीं हो रही थी आपके साथ रहने से, ठीक है। तो इस वजह से हो सकता है आप लोगों के बीच में एज गैप हो सकता है, या फाइनेंशियल बहुत लंबा गैप हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे हो सकता है इनकी फैमिली को लगा कि आप से दहेज नहीं मिलेगा उनको, या आप वर्किंग लड़के हो तो आपकी जॉब नहीं अच्छी है, ठीक है। या फिर जिन लोगों के केस में हो सकता है एज डिफरेंस ज़्यादा है तो बच्चे नहीं होंगे, या सामने वाला बच्चे करना नहीं चाहता हो, ऑलरेडी उसके पास हो, तो जो भी रीज़न हो सकते हैं, तो कुछ न कुछ एक ऐसी भौतिक इच्छाएं ज़रूर थी जो पूरी नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से ये प्रपोज़ल आपका आगे नहीं बढ़ पाया, या ये प्रपोज़ल आपको दे नहीं पाए, या इन्होंने किसी और को प्रपोज़ल दिया, ठीक है, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, वो सेम ही कंडीशन है, उसको क्या ही मैं क्लैरिफाई करूँ, ठीक है। ये बाहर निकलना चाहते हैं सबसे, ओवरऑल इन्हें यही लग रहा है कि ना इनको बहुत बर्डन हो रहा है, इनको लग रहा है ये आपसे बात करना चाहते हैं बट ये कर नहीं पा रहे, ये चीज़ों से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं आपसे, बट ये कर नहीं पा रहे। इनको दिल पे बोझ है कि इन्होंने आपके साथ में गलत किया है, इनको कर्मा मिलेगा, इसी चीज़ का इनको डर लग रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये चाहते हैं कि तेज़ी से चीज़ें बदल जाएँ, सही हो जाएँ, ठीक है। काफ़ी इमोशनल है आपके लिए,
लेकिन इनको, और ये आपको भी जानते हैं कि आप बहुत इमोशनल हैं, अभी भी बहुत इमोशनल हैं, लेकिन आपने अपने आप को खुद तक सीमित कर दिया है। अब आप एक्सप्रेस नहीं करते हो अपनी फीलिंग्स को, तो इनको बहुत बेचैनी है, ठीक है। ज़्यादातर लोगों का ये रिलेशनशिप ऑलरेडी टूट चुका है, और जिन लोगों का टूटा नहीं है उनका टूटने की कगार पे है, जो बहुत जल्दी टूट जाएगा, जो कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है, ठीक है, क्योंकि हम उनकी फीलिंग देख रहे हैं तो अभी हमें रियलिटी नहीं पता। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी टूट जाएगा ये रिलेशनशिप, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा डर में है और परेशान है। चलिए मैं इनकी मैसेज देख लेती हूँ कि इस वक्त कहेंगे तो क्या कहेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, रीडिंग को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़। ओ मम्मा बहुत परेशान है आज की, आप लोग खुद ही बेचैन आत्मा हो, एकदम से इतना परेशान हो जाते हो कि सफलिंग पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली वन कार्ड, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। Dishonesty, by lying I ripped us apart and conversation I want to call you and hear your voice। आपके पर्सन आपको कॉल करना चाहते हैं, आपकी बात आवाज़ सुनना चाहते हैं, क्योंकि शायद बहुत लंबा समय हो गया आप लोगों की बात नहीं हुई। आपके पर्सन इस बात को भी मानते हैं कि उन्होंने आपको चीट किया, ठीक है, और जिसकी वजह से ये रिश्ता दूर हुआ, ठीक है, क्योंकि वो लॉयल नहीं थे, वो ऑनेस्ट नहीं थे। डिसऑनेस्टी की वजह से रिलेशनशिप, बार बार उनके झूठ बोलने की वजह से वो आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, ठीक है। ये था रीज़न, उनका झूठ, ठीक है। और अब वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। हालांकि उनके पास अभी भी आपको देने के लिए कोई ऑफ़र नहीं है, बट स्टिल वो आपकी आवाज़ ज़रूर सुनना चाहते हैं। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।